नमस्कार। आज हम जानेंगे मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मुख्य शीर्षक मौर्य साम्राज्य की ओर। आज का पहला बिंदु, सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता, राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था को बांधने वाला भारत का प्रथम सम्राट कौन है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला बिंदु, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था आजीवक संप्रदाय का। अगला बिंदु, मौर्य काल में भूमि कर उपज का होता था अधिकतम 1/6 से 1/4 भाग तक। अगला बिंदु, अशोक के स्तंभों पर किस कला का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये मिलता है ईरानी और यूनानी कला का। अगला बिंदु, किस ग्रंथ के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी के आधार पर। अगला बिंदु, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा और परखा जाता था। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उपधा परीक्षण। अगला बिंदु, नियमित व स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन सा था? तो वो था बिंबिसार। अगला, अशोक के दरबार में आने वाला यूनानी रोमन शासक कौन था? तो वो था डायनोसियस। अगला बिंदु, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या थे? तो ये थे फौजदारी न्यायालय। चलिए अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो वो है सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। अगला बिंदु, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक व प्रशासन का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें अधिकरण, प्रकरण व श्लोकों की संख्या कितनी है? देखिए, इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। अगला बिंदु, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के 7 अंग हैं। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा दुर्ग, चौथा कोश, पांचवा बल, छठा मित्र और सातवां जनपद। अगला बिंदु, चंद्रगुप्त का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला बिंदु, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक, शिशु का उल्लेख मिलता है। ये सभी क्या थे? ये थे मसाले। मौर्यकालीन कर कौन कौन से थे? देखिए, भाग होता था भूमि कर से प्राप्त आय, सीता होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, प्रणय होता था आपातकालीन कर। अगला बिंदु, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए आजीविकों के लिए 4 प्रमुख गुफाओं का निर्माण करवाया। वे प्रमुख 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? पहली कर्ण, दूसरी चौपार, तीसरी सुदामा और चौथी विश्व झोपड़ी। चलिए अगला बिंदु, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो वो है तमिल ग्रंथ
एहनानूर एवं मुरनानूर। अगला बिंदु, अशोक की यात्राओं का कालक्रम निम्न अनुसार है। अशोक ने कौन कौन सी और कब यात्राएं की, उनका कालक्रम देखिए। सबसे पहले अशोक ने यात्रा की बोधगया की, फिर कुशीनगर की, फिर लुम्बिनी की, फिर कपिलवस्तु की और सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती की। अगला बिंदु, अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभलेख, दीर्घ व लघु एवं गुहालेखों की लिपि कौन सी है, तो वो है ब्राह्मी लिपि। अगला बिंदु, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, वे कौन है, तो वे हैं डॉक्टर भंडारकर। अगला बिंदु, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया, वो है रुम्बिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला बिंदु, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ यानी गिरनार की सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था, तो वो है पुष्यगुप्त ने। अगला बिंदु, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है, उसे पुकारा गया है अमित्रोचेटस के नाम से। अगला बिंदु, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आधारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है, उसे कहा गया है धम्म। अगला बिंदु, किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं, वे कौन से हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अगला बिंदु, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है तीर्थ। कौन से शिलालेख से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हैं मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी। अगला बिंदु, अशोक ने राज्य अभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया, वो है 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व। यूनानी लोगों ने अमित्रोचेटस या अमित्रघात किसे कहा है, ये कहा है बिंदुसार को। अगला बिंदु, अशोक के समय कलिंग प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी तोंसली। अगला बिंदु, मौर्य काल में कृषि विभाग अध्यक्ष कहलाता था सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था लक्षणा अध्यक्ष। अगला बिंदु, मौर्य काल में वन विभाग अध्यक्ष क्या कहलाता था, आटविक। अगला बिंदु, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाखादत्त। वृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं हेमंत चंद्र। आज बस इतना ही, बाकी देखेंगे कल। धन्यवाद।